वो शहर का जाना माना पत्रकार था। वो पत्रकार जिसका नाम सलमान था, वो बाजार में अपने बेटे को घुमाने के लिए निकलता है। और बाजार में एक जगह, जैसे कई जगह दुकानें होती हैं, मशहूर मार्केट होता है, तो उस मार्केट में बेटे ने कहा कि कुछ लेना है। बेटा छोटा था, तो रुकता है पत्रकार और बीच सड़क पीछे से आ रहे नकाबपोश बदमाश उस पत्रकार पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। पत्रकार की मौके पर मौत हो जाती है और इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लेकिन सवाल ये, बेटे के सामने बेकसूर सलमान को गोली किसने मारी और क्यों मारी? कहानी काफी हैरान करने वाली है। खुलासा करने वाली पूरी पुलिस भी हैरान थी। जी हां, दरअसल एक कसम और बीच सड़क पत्रकार का हो गया कत्ल। मामला पुरानी रंजिश का बताया गया कि सलमान की सलामत नाम के किसी शख्स से पुरानी रंजिश थी। वो शख्स जेल में बंद था और जेल में बैठकर पत्रकार के मर्डर की प्लानिंग बनाई गई, बेटे को कसम दी गई। दरअसल पुलिस ने इस केस को सुलझाया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि वजह काफी हैरान करने वाली थी कि जिन्होंने गोलियां बरसाई उनमें से एक जो मुख्य आरोपी उसका बेटा था, और उस बेटे ने पिता की कौन सी कसम पर पत्रकार पर गोलियां बरसाई, ये पुलिस बता रही। सुनिए। 60 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया, उसके करीब 200 से ज़्यादा घंटे फुटेज का हमने अवलोकन किया और उन सब का अवलोकन करने के बाद और हमारी साइबर टीम के द्वारा जो उनके इनपुट्स मिले, उनके जो डाटा पीएसटीएन और उनका जो सीडीआर वगैरह का एनालिसिस करके हमने करीब 3 आरोपियों को चिन्हित किया कि इन्होंने एक पल्सर बाइक पे सलमान का पीछा करते हुए उनके घर से लगातार पीछा करते हुए और अस्पताल के सामने नेहरू पार्क के पास उनकी जाके गोली मारकर हत्या कर दी थी। प्रकरण में वह व्यक्ति जेल में था जिसके द्वारा उसके पुत्र सरफराज से ये बार बार कहा जा रहा था कि तुझे बेटा होने का फर्ज निभाना है और कुछ ऐसी बार बार उनके द्वारा प्लानिंग की गई जेल में से। जैसा मैंने आपको बताया, मामला पुरानी रंजिश का था और इस मामले के बाद पुलिस के सामने भी चैलेंज था कि बेकसूर पत्रकार के गुनहगारों को पुलिस कितनी देर में पकड़ती है। 60 सीसीटीवी कैमरों की मदद से कातिलों तक पहुंची पुलिस। अब होता यह है इस कहानी में, अगर पीछे की तरफ आप जाएं, पहले भी सलमान का कुछ विवाद हुआ था जिसने मर्डर करवाया उससे, और उसी विवाद के बाद पुलिस में शिकायत हुई थी। सलामत जेल में बंद था, तो उसके बेटे उससे मिलने बार बार जब भी जेल में जाते थे तो वो बार बार यही कहता था कि तुम्हें अपना फर्ज निभाना है और कुछ करके दिखाना है। यानी कि वो बार बार अपने बेटे को उकसाया करता था कि उस पत्रकार को मार देना। वजह पुरानी रंजिश थी। हालांकि सलमान जो है उसको लेकर कई पुरानी ऐसी बातें आई निकलकर सामने, बुलडोजर चलने की घर पर और तमाम ऐसी कई चीजें आई। लेकिन कहानी में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि पत्रकार को मारने वाले कौन हैं और कौन वो शूटर हैं जिनसे गोलियां चलवाई गई। तो यही पुलिस को 60 सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चला। पुलिस कातिलों तक पहुंच गई। जैसे मैंने बताया कि वो मुख्य आरोपी पकड़े गए, उनमें से एक शख्स जिसका नाम सरफराज, उसी के पिता यानी सलामत ने उसको कसम दी थी कि बेटे का फर्ज निभाओ और इस पत्रकार को सबक सिखाओ। इस तरीके की प्लानिंग। लेकिन जेल में बैठे शख्स के इशारे पर बीच सड़क यह खतरनाक वारदात हो गई। पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि आरोपी पकड़ में आए, और जब पूछताछ पुलिस ने आरोपियों से की तो उसमें यह हैरान करने वाला खुलासा हुआ। रंजिश तो कई सालों पुरानी थी, लेकिन इस रंजिश में बदला इस कदर बढ़ गया था कि आप सोचिए कि बेटे के साथ गए बाजार, पत्रकार पर गोलियां बरसा दी गई। वो बेटा देखता रहा, छोटी उम्र का बेटा, और उसके सामने उसके पिता को मार डाला गया। फिलहाल पुलिस वारदात का खुलासा करने में कामयाब हो गई। राजगढ़ से आप तक खबर पहुंचाई पंकज शर्मा ने। आप देखते रहे एमपी तक।